Welcome to Mishika classes. Our today's topic is the simple machine part number 3. And in today's class we are going to discuss about the screw and the wheel and axle. बाकी की जो रेस्ट फोर सिंपल मशीन्स हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस क्लास में. आज की क्लास के अंदर हम स्क्रू व्हील एंड एक्सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल. फर्स्ट इज स्क्रू. सबसे पहले कौन सा डिस्कस करने वाले हैं? स्क्रू को डिस्कस करने वाले हैं. तो व्हाट इज स्क्रू? स्क्रू किसे कहते हैं? स्क्रू का क्या काम है? लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग. द डिवाइस विच इज यूज टू होल्ड द ऑब्जेक्ट टाइटली. वो डिवाइस जो क्या करता है? किसी भी चीज को टाइटली होल्ड करने में हमारी हेल्प करता है. दैट इज कॉल्ड अ स्क्रू. व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ स्क्रू. जब भी कोई ऑब्जेक्ट टाइटली होल्ड करेगा, ओके, मीन्स जब आपको दो चीजें कनेक्ट करनी है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे क्या करना है? दो वुडन के पीस हैं, उन दोनों को कनेक्ट करना है, दोनों को जोड़ना है. तो व्हाट आई हैव टू यूज? आइदर आई हैव टू नेल देम, या तो मुझे दोनों की नेलिंग करनी पड़ेगी. नेल से दोनों को, आइदर आई हैव टू यूज अ फेविकोल, या मैं फेविकोल यूज करूंगी. बट इफ आई वांट दैट इट शुड बी अ परमानेंट पॉइंट, अगर मैं चाहती हूँ कि वो दोनों परमानेंटली जुड़े रहे और टाइटली वो दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखें, तो व्हाट शुड आई हैव टू यूज? तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? आई हैव टू यूज अ स्क्रू. तो मुझे क्या यूज करना चाहिए? स्क्रू का यूज करना चाहिए. ओके, तो स्क्रू इज नेल हैविंग ग्रूव्स कट ऑन इट. व्हाट इज अ स्क्रू? स्क्रू किसे कहते हैं? स्क्रू कहा जाता है नेल को. एक नेल होती है, जैसे नेल से हम लोग हेल्प करते हैं, बट डिफरेंस क्या है नेल में और इसमें? इसके ऊपर क्या था? ग्रूव्स बने हुए होते हैं. ओके, व्हाट इट हैज द ग्रूव्स. इसके ऊपर गोल गोल सेविंग के थ्रेड बने हुए होते हैं. दैट थ्रेड इज कॉल्ड एज अ वाइंडिंग एज. इसे क्या कहा जाता है? सो वाइंडिंग एज कहा जाता है. एंड वाइंडिंग एज ऑन द स्क्रू इज कॉल्ड अ थ्रेड. उसी को थ्रू. जो हमने ग्रुप से कट करें, बेसिकली क्या करते हैं, जो स्क्रू होता है उसमें कट बना देते हैं ग्रुप से, लाइक दिस. ये देखो, ये रहा स्क्रू. ओके, तो आप इसे देखिए, इसमें ना नेल के ऊपर लाइंस बनी हुई हैं, स्लांटिंग लाइन. ओके, तो टेढ़ी लाइंस जो बनी हुई है, दैट इज कॉल्ड अ थ्रेड. इसको क्या कहा जाता है? थ्रेड कहा जाता है. बेसिकली क्या करते हैं, जो पूरा पूरा स्क्रू होता है इसमें हम लोगों ने क्या कर देते हैं? बाइंडिंग एज बना देते हैं. या तो इसके ऊपर वायर रैग वो कर वाइंड कर देते हैं, और दूसरा क्या कर देते हैं, इसके ऊपर मतलब कटिंग कर देते हैं, ग्रूव्स की तरह शेप में कटिंग कर देते हैं. तो ये जो ग्रूव्स की तरह शेप में जो हम कटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कैसे दो चीजें होती है, एक जिसमें कट करें ग्रूव्स में और एक जिसमें वाइंडिंग एज करें. ओके, तो दैट इज कॉल्ड अ थ्रेड. उसे क्या कहा जाता है? थ्रेड कहा जाता है. और ये पूरा पूरा डिवाइस क्या बन गया? स्क्रू. मीन्स हमने वाइंडिंग एज बनाई, जो लाइन लाइन दिख रही है, इसी जो स्लांटिंग लाइन है यही हेल्प करती है. सारा सारा काम इसी ने करना है. बाकी तो सिंपल नेल ही है. जो इसके ऊपर स्लांटिंग लाइंस है, दैट इज अ मेन थिंग. वो मेन थिंग है. हम क्या करते हैं, इसके ऊपर जो टैप सरफेस है, दैट वी अप्लाई अ फोर्स ऑन इट. हम क्या करते हैं, उसके ऊपर टैपिंग सरफेस के ऊपर हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई किया जाता है. तो जैसे जैसे फोर्स अप्लाइड होता है उस टैपिंग सरफेस पे, जो दूसरा ऑब्जेक्ट जिसको कनेक्ट करना है बेसिकली, वो दोनों ऑब्जेक्ट क्या होता है? टाइटली होल्ड होने शुरू होता है. होल्ड द ऑब्जेक्ट फ्रॉम से पॉइंट आउट कर रखा है मैंने. ऊपर से फोर्स अप्लाई किया, जो नीचे पॉइंटेड सरफेस है वहां से क्या करना शुरू करते हैं, वो दोनों एक दूसरे को टाइटली होल्ड करना स्टार्ट कर देते हैं. एंड एक थिंग और होती है, पिच ऑफ अ स्क्रू. पिच ऑफ अ स्क्रू के बेसिकली किसे क्या, जो दो थ्रेड्स होते हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड अ पिच ऑफ अ स्क्रू. उसे क्या कहा जाता है? पिच ऑफ अ स्क्रू कहा जाता है. एंड इट शुड बी ऑलवेज इक्वल. ये हमेशा जो पिच ऑफ अ स्क्रू क्या होता है? इक्वल होता है. तो अब बात करते हैं कैसे काम करता है, कैसे वर्क करता है. टू इंसर्ट अ स्क्रू इन एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर अगर मुझे स्क्रू को इंसर्ट करना, अगर मुझे स्क्रू का यूज करना है किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को होल्ड करने के लिए, टाइटली दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहे, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टर्निंग द स्क्रू इन अ राउंड डायरेक्शन बाय यूजिंग अ स्क्रू ड्राइवर. मैं क्या करूंगी, ऊपर उन दोनों के जो ऑब्जेक्ट के ऊपर स्क्रू रख दूंगी, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से क्या करूंगी, उसको राउंड डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में से मूव करना स्टार्ट करूंगी. तो व्हाट विल बी हैपन, क्या होगा? जैसे जैसे मैं टर्न करूंगी इसको इन राउंड डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो इट विल मूव डीपर एंड डीपर. वो क्या होगा? अंदर डीप में जाता चला जाएगा. एंड ऐसा करने के लिए जो मुझे फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, दैट शुड बी वेरी वेरी लेस, क्योंकि स्क्रू ड्राइवर ने रोटेट ही करना. मुझे ऐसे किसी चीज से मस्कुलर फोर्स नहीं अप्लाई करना. आई हैव टू जस्ट रोटेट, मुझे जस्ट रोटेट करना. तो बाय अप्लाइंग अ वेरी लेस फोर्स वी कैन इंसर्ट. बहुत ही थोड़ा फोर्स लगाने से भी हम क्या कर सकते हैं? इसको इंसर्ट कर सकते हैं. व्हाट आर द एग्जांपल्स? द एग्जांपल्स आर द स्क्रू जैक एंड द नट्स एक्सेट्रा. नट्स किसे कहा जाता है? जो नेल होता है, नेल के नीचे बोल्ट होता है, दैट इज कॉल्ड अ नट. उसे बोल्ट क्या कहा जाता है? नट कहा जाता है. व्हाट इज कॉल्ड अ नट? नट किसे कहते हैं? नेल
and a bolt is combination is called as nuts. Now we are going to discuss अब कैसे terms discuss करेंगे. What is that? Pitch of a screw. What is the pitch of a screw? The distance between the thread of a screw is called the pitch of a screw. जो दो screws के thread के बीच में distance होता है उसे क्या कहा जाता है? Pitch of a screw कहा जाता है. Okay. So what is the pitch of a screw? जो दो threads के बीच में screw का distance है. Threads of screw help the screw to insert it in a deep and hold the object, hold the thing, hold the material very strongly or tightly. यही जो थ्रेड्स हैं बेसिकली यही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. जैसे जैसे डीप जाता रहेगा वो ऑब्जेक्ट को टाइटली स्ट्रांगली डीपली होल्ड करता चला जाएगा. नाउ नेक्स्ट है स्क्रू जैक. व्हाट इज अ स्क्रू जैक? स्क्रू जैक किसे कहा जाता है? इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड to hold the vehicle like car, jack, car, buses, etc. ये वो डिवाइसेस हैं जो क्या करते हैं, व्हीकल्स को होल्ड करने में हमारी हेल्प करते हैं. बिल्कुल सेम कैसे होता है, जिसके प्रिंसिपल है बिल्कुल वैसा ही सेम प्रिंसिपल है जो स्क्रू का प्रिंसिपल होता है. तो स्क्रू का प्रिंसिपल क्या होता है, स्क्रू की वर्किंग कैसे होती है, सेम वही स्क्रू जैक की वर्किंग होती है. बट डिफरेंस क्या है, स्क्रू छोटा होता है और स्क्रू जैक बड़ा होता है. इसको कार्स के नीचे लगाते हैं जब टायर बेसिकली पंचर हो जाता है, या किसी की मतलब कार के अगर, या किसी भी व्हीकल की, बस की, किसी भी व्हीकल की बेसिकली हमें कुछ रिपेयरिंग करनी होती है मैकेनिक को, तो व्हाट इट अप्लाई अ स्क्रू जैक. उसके नीचे स्क्रू जैक लगाया जाता है. तो स्क्रू जैक लगा के वो टाइटली इसको होल्ड करके रखते हैं सो दैट दे कैन परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन दैट पर्टिकुलर व्हीकल. नाउ द नेक्स्ट इज अ व्हील एंड एक्सल. अब नेक्स्ट कौन सा है, व्हील एंड एक्सल है. इट इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस और अ पर्टिकुलर पॉइंट. अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी डिस्टेंस प्लेस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक मूव करवाना है तो व्हाट शुड आई हैव टू यूज, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, आई हैव टू यूज अ व्हील एंड एक्सल. तो मुझे व्हील और एक्सल का यूज करना पड़ेगा. व्हाट इज व्हील एंड एक्सल? बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ wheel and a bar like a structure. That bar like a structure is called the rod or the axle. When wheel is attached with the rod, then wheel and axle, a simple machine is formed. ठीक है. जब व्हील के साथ क्या करते हैं, एक बार लाइक स्ट्रक्चर, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर, ये कह सकते हैं कोई भी मतलब पोल टाइप सा स्ट्रक्चर, अगर हम उसको कनेक्ट कर देते हैं दोनों को, व्हील को भी और रोड को भी, देन व्हाट विल फॉर्म इट, क्या फॉर्म हो जाता है, व्हील और एक्सल फॉर्म हो जाता है. ओके. दैट रोड इज नोन एज द एक्सल. लाइक दिस, ये व्हील था, व्हील के साथ एक बार लाइक स्ट्रक्चर अटैच हुआ, दैट इज कॉल्ड द एक्सल. व्हील रोटेट होएगा अगर मैं एक्सल पे फोर्स लगाऊंगी. सेम वैसे ही अगर मैं व्हील को रोटेट करूंगी तो मेरा एक्सल भी मूव करेगा. तो व्हाट्स द वर्किंग ऑफ इट, क्या वर्किंग है इसकी? व्हेन फोर्स इज अप्लाइड टू द एक्सल देन व्हील इज रोटेट. अगर मेरा क्या होगा, फोर्स मैं किसको अप्लाई कर रही हूँ, एक्सल को अप्लाई कर रही हूँ, यानी कि उस रोड को मैं मूव कर रही हूँ, तो क्या होगा, मेरा व्हील मूव करेगा. बट इफ आई एम मूविंग द एक्सल, अगर मैं फोर्स किसको अप्लाई कर रही हूँ, एक्सल को मूव करवाने में लगा रही हूँ, व्हील को, पहले मैंने एक्सल को आया, अब मैंने किसको लगाना, व्हील को लगाना है, तो मैं एक्सल मूव करेगा. सेम है. मींस अगर व्हील को फोर्स लगा रहे हो तो एक्सल मूव करेगा, और एक्सल को फोर्स लगा रहे हो तो व्हील मूव करेगा. एक चीज को फोर्स लगाना, दोनों अपना भी रोटेट होने स्टार्ट हो जाएंगे. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? सबसे अच्छा एग्जांपल जिसको आप डेली यूज करते हो, दैट इज द डोर नोब्स. जो हमारे नोब, जो डोर्स होते हैं उसके ऊपर जो हम लोग हैंडल्स लगाते हैं ना, दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हील एंड एक्सल. हम बेसिकली क्या करते हैं, व्हील को रोटेट करते हैं, उसमें जो व्हील पार्ट है या एक्सल पार्ट है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर कि कैसा आपने डोर नोब लगाया हुआ है. ओके, व्हील वाला भी डोर नोब लगता है और एक्सल वाला भी होता है. व्हील वाले व्हील को हम रोटेट करते हैं, जो उसके साथ एक्सल लगा होता है वो अपना आप रोटेट कर जाता है. जनरली गेट्स पे मिलेगा, जो मेन गेट्स होते हैं, एंट्रेंस गेट होते हैं, वहां पर इसको लगाया जाता है. और जो घर के जो छोटे छोटे रूम्स के जो डोर्स होते हैं उन पे क्या करता है, एक्सल को मूव करते हैं तो उससे व्हील अपने आप मूव कर जाता है. तो एंड सेकंड इज अ पैडल ऑफ अ बाइसिकल. बाइसिकल के जो पैडल्स है. नेक्स्ट इज अ प्रिकॉशंस, क्या क्या लेने चाहिए हमें, कैसे कैसे मूव करने चाहिए. मूविंग पार्ट ऑफ अ मशीन शुड बी यूज्ड विद प्रॉपर सेफ्टी. जो भी मूविंग पार्ट्स है मशीन के अंदर, कोई भी मशीन के अंदर कोई मूविंग पार्ट है, उसको प्रॉपर्ली विद सेफ्टी हमें यूज करना चाहिए. व्हाई? क्योंकि जो मूविंग पार्ट्स है दे ऑलवेज कॉज द इंजरी, सीरियस इंजरीज कॉज कर देते हैं. रोप्स जो पुलिस के, दैट हैव अ गुड स्ट्रेंथ. जो पुलिस में जो रोप्स आप यूज कर रहे हो उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, वीक नहीं होनी चाहिए. ये ऐसी नहीं है कि वो जल्दी टूट जाए, तो उससे क्या होगा, जितना भी लोड उसे हैंग्ड होगा ना, सारा गिर जाएगा और इससे क्या हो सकता है, आपको चोट भी लग सकती है. ओके. होल्ड द वेज फ्रॉम द ब्रॉड एंड द ब्लंट पार्ट. अब वेज में जब मैंने आपको समझाया तो मैंने आपको बताया था कि उसका एक एंड तो क्या होता है, शार्प और पॉइंटेड होता है. ओके. और जो दूसरा एंड होता है वो ब्रॉड होता है और ब्लंट होता है. हमेशा
वहीं से ही अपने वेज को होल्ड करना चाहिए, रेदर देन कि आप उसको कहां से पकड़ो, शार्प पॉइंट से पकड़ोगे तो आपका हाथ कट हो जाएगा, ओके, यू विल गेट इंजरी। बट अगर आप उसको ब्लंट पार्ट से पकड़ोगे या ब्रॉड पार्ट से पकड़ोगे तो यू विल नेवर गेट एन इंजरी। आफ्टर यूजिंग द सिंपल मशीन पुट इट इन द टूल बॉक्स। जब भी सिंपल मशीन का, किसी भी सिंपल मशीन का आप यूज करो, उसका जब वर्क खत्म हो चुका है तो पुट इट इन अ टूल बॉक्स, उसको टूल बॉक्स में रखो, प्रॉपर्ली उसको प्लेस करो। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो व्हाट विल कॉज, इट विल कॉज इंजरी टू यू और टू एनीवन एल्स। अच्छा, एक और चीज, जब भी आपने सीजर का यूज करना है, नाइफ का यूज कर रहा है, तो नेवर मूव योर हैंड्स लाइक इन अ रॉन्ग डायरेक्शन और यू स्टार्ट डांसिंग एंड ऑल दैट। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, उससे भी इंजरीज आपको नहीं पहुंचेगी, किसी और को लग जाएगी चोट। प्रॉपर लुब्रिकेशन इज गिवन टू द मशीन्स। मशीन्स को प्रॉपर लुब्रिकेशन देनी चाहिए, प्रॉपर ऑयलिंग करनी चाहिए, ग्रीसिंग करनी चाहिए, सो दैट कि वो स्मूथली वर्क करे, आपको ज्यादा हार्म ना पहुंचाए। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ द कॉम्प्लेक्स मशीन्स। अब हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन्स के बारे में। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस को जो अब मैं बता रही हूँ कि कौन से कॉम्प्लेक्स मशीन में किसका एग्जांपल है, ये बहुत अच्छे से समझ लेना, कई बार एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। अब बाइसिकल है, बाइसिकल किस किस मशीन का, किस किस सिंपल मशीन का बना के तब वो कॉम्प्लेक्स मशीन बनती है, ओके। तो व्हील एंड एक्सल, लेवर एंड द पुली आर द, जब इन तीनों कॉम्बिनेशन में जाता है क्या बन जाती है, बाइसिकल। बाइसिकल है बेसिकली ये तीन सिंपल मशीन यूज हुई है, व्हील एंड एक्सल, लेवर एंड द पुली। नेक्स्ट इज अवर क्लिपर। तो क्लिपर में अब कौन कौन सी है, दैट इज वेज एंड द लेवर। क्लिपर बेसिकली कटिंग के लिए हम यूज करते हैं, ओके। तो व्हील, वेज एंड द लेवर इसमें बेसिकली हम इसमें यूज करते हैं। ये वायर कट करने के लिए बेसिकली क्लिपर यूज होता है, ओके, जब वायर को कट करना होता है। नेक्स्ट इज अ क्रेन। क्रेन सबको पता है क्या होती है, होल्ड द ऑब्जेक्ट्स। तो लेवर, पुली, व्हील एंड एक्सल। क्या क्या होता है इसमें, लेवर, पुली, व्हील एंड एक्सल इज अ कॉम्बिनेशन, देन वी फॉर्म अ क्रेन एज अ कॉम्प्लेक्स मशीन। आफ्टर द एस्केलेटर्स, ये मॉल्स में जाते हैं या बड़ी बड़ी जो शॉपिंग मॉल्स कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वहां पर हमें एस्केलेटर्स मिलते हैं। व्हाट्स दैट, किसका कॉम्बिनेशन है, पुली एंड द इंक्लाइंड प्लेन। नेक्स्ट इज अ सीजर्स। सीजर्स किसका एग्जांपल है, वेज, लेवर। सीजर्स किसका एग्जांपल है, वेज एंड लेवर। सीजर हम किस लिए यूज करते हैं, पेपर कटिंग के लिए या क्लॉथ कटिंग के लिए हम यूज करते हैं सीजर का, एंड एग्जांपल ऑफ अ वेज एंड द लेवर। नेक्स्ट इज शार्पनर। जो पेंसिल शार्प करते हैं बेसिकली, दैट शार्पनर, दैट स्टूडेंट्स आप तो जनरली यूज करते ही हैं, सभी स्टूडेंट्स यूज करते हैं। आपका पेंसिल से वर्क होता है तो आप जब भी पेंसिल को शार्प करते हैं यूज अ शार्पनर। तो व्हाट शार्पनर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ वेज। वेज से कैसे हो रहा है, तभी वो कट कर रहा है, आपकी पेंसिल को शार्प कर रहा है। व्हील एंड एक्सल, व्हील एंड एक्सल उसमें प्रॉपर्ली नहीं बना हुआ होता, एक्सल जो होती है वो आपकी पेंसिल बनती है जो आप उसमें इंसर्ट कर रहे हो। और व्हील बेसिकली क्या होता है, व्हील होता है जो आपका शार्पनर बनता है, ओके। ऐसे देखने में पता नहीं चलता कि व्हील एंड एक्सल का पार्ट है। व्हील एंड एक्सल का पार्ट इसीलिए है क्योंकि हम क्या करते हैं, तो फोर्स लगाते हैं अपने पेंसिल को शार्प करते हैं, पेंसिल को रोटेट करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा व्हील एंड जो शार्पनर है वो फोर्स लगाते हैं। या फिर हम क्या करते हैं, पेंसिल को फोर्स लगाते हैं और अपने शार्पनर को रोटेट करवाते हैं, तो उससे जो है तब भी पेंसिल आपकी शार्प हो जाती है। तो अगेन द शार्पनर विच यू यूज इन योर डेली लाइफ, स्पेशली द स्टूडेंट्स इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं शार्पनर को। नेक्स्ट इज द एग्जांपल ऑफ अ शेयर्स। व्हाट इज द शेयर्स, शेयर्स बेसिकली जो ये बेसिकली गार्डनर्स यूज करते हैं, माली यूज करते हैं टू कट डाउन द स्टेम्स, जो स्टेम्स ड्राई हो चुके हैं उनको कटिंग करने के लिए। अगेन द एग्जांपल ऑफ द वेज एंड द लिवर, सेम एज दैट द क्लिपर। क्लिपर जो होती है दैट इज अ क्लिपर, सीजन एंड शेयर्स बोथ आर द सेम थिंग, दिखने में वर्किंग तीनों की सेम ही है, ओके, बट जो वर्किंग मटीरियल दैट इज डिफरेंट। क्लिपर के अंदर बेसिकली हम वायर्स को कट करने के लिए हम यूज करते हैं, जो सीजर है वो पेपर और क्लॉथ को कट करने में यूज करते हैं, और जो शेयर्स है दैट इज यूज फॉर द कटिंग द गार्डन स्टेम्स, जो ट्रीज के स्टेम्स है उसको कट करने में हम यूज करते हैं, ओके। नेक्स्ट इज अ व्हील बैरो। व्हील बैरो बेसिकली की यूज किया जाता है टू कैरी आउट द गार्बेज, गार्बेज को कैरी करने के लिए यूज करते हैं। द एग्जांपल्स आर द व्हील एंड एक्सल एंड द लेवर। व्हील एंड एक्सल और लेवर जो है इसका एग्जांपल है, दोनों कॉम्बिनेशन करके तब व्हील बैरो बनते हैं। दीज आर द सम कॉम्प्लेक्स मशीन्स। ये सब जो कुछ सिंपल सिंपल सी कॉम्प्लेक्स मशीन थी वो मैंने इसको एग्जांपल दिया है। अब आप इनके जब एग्जांपल्स को समझोगे ना, ये कौन सा एग्जांपल कहाँ पर यूज हो रहा है, कहाँ पर कौन सा सिंपल मशीन, तो आपको कॉम्प्लेक्स भी होगी ना, तो आपको तब भी पता चल जाएगा कि वो मशीन में कौन कौन से पार्ट्स कहाँ कहाँ पर प्लेस्ड हैं, ओके। तो उसके लिए जरूरी क्या है, सिंपल मशीन की थॉरो नॉलेज लेना, कि सिंपल मशीन बेसिकली कौन सी सिंपल मशीन कैसे दूसरी सिंपल मशीन से डिफर करती है। अगर आप जनरली रीड करोगे या जनरली से पढ़ोगे तो आपको ये लगेगा कि बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, बट अगर आप अच्छे से समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है। हर एक सिंपल मशीन दूसरे सिंपल मशीन से टोटली डिफरेंट है।
तो अगर डाउट्स हैं फिर भी स्टूडेंट्स, आपको इस पूरी की पूरी वीडियोस की सीरीज के अंदर, व्हील एंड एक्सेल सिंपल मशीन्स की पूरी वीडियोस की सीरीज के अंदर किसी भी सिंपल मशीन में, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगी। और जब आपको वो समझ में आ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स मशीन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी कि कौन सी कॉम्प्लेक्स मशीन में कौन से सिंपल मशीन यूज हो रहे हैं। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।